हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप 12। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने जानते हैं कि हम लोग स्पोकन क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और लगातार हमारा क्लास चल रहा है। ठीक है। और हम आशा करते हैं कि हमारा क्लास आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा और हमारे क्लास से भी आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा होगा। क्योंकि देखिए, शुरुआत में जो हमने क्लास कराए हैं वो आपको लग रहा होगा कि बच्चों जैसे पढ़ा रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 5-6 क्लास के बच्चे वैसे सेंटेंस बना लेते हैं। लेकिन वो शुरुआत है, वैसे से शुरुआत होगा और जैसे जैसे हम आगे क्लास कराते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यानी कि शुरुआत में जैसे कि बच्चा पैदा होते ही दौड़ना नहीं सीख जाता है, ठीक वैसे ही शुरुआत में आपको एक बार इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। शुरुआत में छोटे छोटे सेंटेंस बताया जाएगा और उसके बाद से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उससे अच्छे अच्छे सेंटेंस हमारे पास आते रहेंगे और आप लोग उसको प्रैक्टिस में लाइएगा ताकि आप एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो बोलने में एकदम बिल्कुल जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम लोग का जो आज के क्लास, मतलब हम लोग जो पढ़ रहे थे वर्ब टू हैव में, जिसका हिंदी था कुछ पास होना, कुछ पास होना। ठीक है, जिसका हिंदी क्या था, कुछ पास होना। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट में इस पर कैसे सेंटेंस बन रहे थे और पास्ट से रिलेटेड, प्रेजेंट और पास्ट दोनों सिचुएशन में हम लोग इस पर सेंटेंस बना चुके हैं। लेकिन फ्यूचर में इस पर सेंटेंस कैसे बनेगा उसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, बात करेंगे फ्यूचर की। तो जैसे आप लोगों से सेंटेंस ऐसे अक्सर पूछे जाएंगे, जैसे कहेंगे ना, उसके पास लाल कलम होगा। जैसे कोई मांगता है आपसे पेन कि तुम्हारे पास लाल कलम है, कहते हैं नहीं मेरे पास तो नहीं है, हमको लग रहा है कि उसके पास होगा, उसके पास लाल कलम होगा। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसके लिए कुछ अलग नियम रूल है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर बात करेंगे रूल की, तो देखिए बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस अदर वर्ड। हम लोग का पॉजिटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस अदर वर्ड। यानी कि जैसे एग्जांपल अभी हमने बताया कि कहते हैं, मतलब एग्जांपल्स ले लीजिए, बताया कि उसके पास लाल कलम होगा, उसके पास लाल कलम होगा। होगा उसको भी पता नहीं है, मतलब वो फ्यूचर की बातें कर रहा है, होगा बोल रहा है। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए ये अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है यानी कि यहाँ पर, तो इसके लिए हिम का यूज होता, हिम। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर है तो इसके लिए होगा ही। सब्जेक्ट ही हो गया, उसके बाद विल, उसके बाद लगाएंगे हैव। ही विल हैव क्या है, रेड पेन, है ना। सेंटेंस हमसे पूछा गया है कि उसके पास लाल कलम होगा, ही विल हैव रेड पेन। अगर पूछा जाता कि तुम्हारे पास किताब होगा, यू विल हैव बुक। तुम्हारे पास घर होगा, यू विल हैव हाउस। तुम्हारे पास सब कुछ होगा, यू विल हैव एवरीथिंग। तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, यू विल हैव नथिंग। ठीक है, इस टाइप का सेंटेंस आप लोग आशा करते हैं समझ गए होंगे, क्योंकि स्पोकन क्लास में मतलब रटवाया नहीं जाता उसको, जैसे बोलते हैं ना, रिवीजन टाइप से किया जाता है ताकि समझ सके हम। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आया। चलिए अगला, जैसे कि अगर सेंटेंस आपसे पूछा जाए कि इसको मान लीजिए नेगेटिव अगर बनाते, उसके पास लाल कलम नहीं होगा। सिचुएशन कोई पूछा, ए सुनो ना, उसके पास लाल कलम हो सकता है, तो बोले पता नहीं, या फिर डायरेक्ट बोलेंगे नहीं नहीं उसके पास नहीं होगा, है ना। तो इस टाइप को सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, देखिए ये तो हम लोग का पॉजिटिव रूल को पहले साइड में लिख देते हैं। सब्जेक्ट प्लस
विल प्लस हैव प्लस अदर वर्ड हो गया। निगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस या हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका लग जाएगा नॉट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो पहले विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड। ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव जो है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव जो सेंटेंस बनते हैं उसके लिए WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड। WH वर्ड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये हम लोग का रूल है। फ्यूचर से रिलेटेड वर्ब टू हैव पर कैसे सेंटेंस बना रहे हैं देखिए। सबसे पहले इसका रूल सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव रूल है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। मतलब ये रूल हमको लग रहा है कि आप लोग रूल बनाना तो सीख चुके होंगे कि मतलब रूल किस प्रकार से बन रहे हैं। ठीक है, चलिए इस पर सेंटेंस बनाते हैं। 6 रूल हैं, 6 रूल पे सेंटेंस बनाएंगे। चलिए मेरे पास पैसा नहीं होगा। क्या तुम्हारे माँ के पास हमारे माँ के पास कपड़ा होगा? क्या उसके पास किताब होगा? किताब नहीं होगा करिए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। उसके पास पैसा क्यों होगा? या फिर क्यों तो हमेशा यूज करते हैं, कैसे होगा यूज करिए। तुम्हारे पास पैसा कब नहीं होगा? तुम्हारे पास पैसा कब नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोग का 6 सेंटेंस है। सोचिए कैसे बनेगा। ठीक है, गिव मी 1 मिनट। आप लोगों को कुछ आइडिया है? अभी जो रूल बताए थे उसी पे बनेगा। आप लोग का शायद थोड़ा सा उब चुके होंगे, इसके लिए थोड़ा सा बीच में एक हम शायरी बोलना चाहेंगे। देखिए बोलते हैं, जिंदगी की हर ठोकर ने सिखाया है, अजय जिंदगी की हर ठोकर ने सिखाया है कि रास्ते चाहे जैसा भी हो, भरोसा सिर्फ अपने पैरों पर करना। क्योंकि ठोकर लगने पर पैर ही साथ देते हैं, दूसरा कोई नहीं देता है। ठीक है, देखिए ये बस थोड़ा सा आप लोगों के लिए था। एक और बोल देते हैं, आपका जीतना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है,
आपका जितना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। हम लोग का पहला सेंटेंस है, उसके पास सब कुछ होगा। उसके पास सब कुछ होगा। He will have everything. He will have everything. अगला सेंटेंस है, मेरे पास पैसा नहीं होगा। मेरे पास पैसा नहीं होगा। हम लोग ऐसे जैसे मतलब दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ ऐसे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है ये हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मेरे पास पैसा नहीं होगा, बोलेंगे इसको I will not have money. I will not have money. अगला सेंटेंस जो है, क्या तुम्हारे माँ के पास कपड़ा होगा? क्या तुम्हारी माँ के पास कपड़ा होगा? ऐसे फ्रेंड से पूछते हैं, हम लोग पूछते हैं, मतलब डेली यूज़ में हम लोग लाते हैं। सारे सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं, हिंदी में बोलते हैं। उसके अलावा गाँव देहात में भोजपुरी में भी बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं बोला जाता है। चलिए, will your mother have cloth? Will your mother have cloth? अगला सेंटेंस है, क्या उसके पास किताब नहीं होगा? Will he not have book? Will he not have book? इधर देखिए, उसके पास पैसा कैसे होगा? कैसे? वो गरीब है, उसके पास पैसा कैसे होगा? बनाएंगे इसको, how will he have money? How will he have money? अगला सेंटेंस है, तुम्हारे पास पैसा कब नहीं होगा? कब नहीं होगा ये बता दो। नहीं होगा तो नहीं मांगेंगे, होगा तो मांगेंगे। हाँ बताइए, when will you not have money? When will you not have money? हम लोग का 6 टाइप्स यानी 6 रूल पे 6 सेंटेंस बनकर तैयार हो चुके हैं। वर्ब टू हैव में हम लोगों ने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों कंडीशन में किस प्रकार से सेंटेंस बन रहे हैं हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना, चलो चलते हैं, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे खेलने दो, या फिर बोलते हैं ना, किताब पढ़ो, किताब मत पढ़ो, हमेशा किताब पढ़ो। इस टाइप से सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में नहीं, हिंदी में बनाते हैं। तो अगले वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस हम लोग सीखेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कम से कम 2-4 लोगों के पास शेयर ज़रूर करेंगे। और जाते जाते 1-2 कमेंट भी करके जाइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हमको पता चलेगा कि क्लास हम कैसे करा रहे हैं, अच्छा है या फिर ख़राब है, उसमें कुछ इम्प्रूव करने का सोचेंगे या फिर करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।